तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल विद अ न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। ठीक है, देखो वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा इशू आ रहा था, उसकी वजह से मैंने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। और अब देखो, मेरे हाथ पे ध्यान मत देना, आप इस कंटेंट को देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा अगर आपको जनरल नॉलेज भी चाहिए, जनरल नॉलेज मैथ के टॉपिक में, तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसको इग्नोर ना करें और मेरे हाथ की तरफ ध्यान ना देके इस क्वालिटी कंटेंट को देखें। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले एक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन की बात की जाती है। यहाँ पे एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। तो यहाँ पे इस प्लेन की बात की जाती है, एक्स वाई प्लेन की। इस एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट को एक्स कामा वाई, कोई पॉइंट हो अगर एक्स कामा वाई, इस पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट करते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ें तो सिर्फ एक्स की, ये जो एक्स होता है पहला वाला और ये वाई होता है, तो अगर हम एक्स एक्सिस पे सिर्फ बढ़ें आगे की तरफ तो सिर्फ एक्स में चेंज होगा और वाई में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाई की डायरेक्शन में हम लोग नहीं मूव कर रहे हैं। तो एक्स की डायरेक्शन में जितना चेंज होगा वो यहाँ एक्स में आ जाएगा और वाई में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से हमने यहाँ इस पॉइंट को लिख दिया 3,0। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट से पीछे की तरफ जाएंगे, इसका मतलब माइनस डायरेक्शन में जाएंगे, तो माइनस में -3, एक्स में सिर्फ चेंज होगा और बाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाई डायरेक्शन में नहीं गए हम लोग। इसी तरह से अगर बाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिर्फ बाई एक्सिस में चेंज होगा और एक्स एक्सिस 0 रहेगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तब भी बाई एक्सिस में सिर्फ चेंज होगा और एक्स एक्सिस 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू 0 होती है और बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, तो एक्स में भी हम चले हैं कुछ, यहाँ से एक्स में भी कुछ चले और बाई में भी कुछ चले हैं। पहले एक्स में भी कुछ चले हैं और बाई में भी कुछ चले हैं। तो एक्स में हम 1 चले हैं और बाई में 2 यूनिट चले हैं। तो इस पॉइंट को हमने लिख दिया 1,2। इसी तरह से इसको लिख दिया, एक्स में -2 चले होंगे, फिर बाई में 2 चले होंगे, तो इसको -2,2 लिख दिया। इसी तरह से इसको -3,3, क्योंकि इसको एक्स में माइनस इधर चले और फिर नीचे की तरफ माइनस में बाई चले, तो -3,-1 इसको लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखो, प्लस डायरेक्शन में 2 की, ये 2 चले एक्स, प्लस डायरेक्शन में 2 चले, उसके बाद में 1 और 2 नीचे आए, तो ये 2,-2 ये बाई का। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना आ गए होंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अगर 2 पॉइंट दिए हों, किसी भी प्लेन में 2 पॉइंट दिए हों, एक P x1, y1 और दूसरा Q x2, y2, तो इन दोनों के बीच की अगर दूरी निकालना है, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। जो फार्मूला हमारा होता है D = अंडर रूट के अंदर x1, ये वाला x1 और -x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये y1 क्या है, ये वाला y1, और ये y2 का क्या है, ये वाला y2। अब देखो सेक्शन फार्मूले के ऊपर चलते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर 2 पॉइंट हमारे किसी लाइन को मिला रहे हो, अगर तीसरा पॉइंट ऐसा ले लिया जाए उस लाइन पे जो इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक को m1 पार्ट में, एक को m2 पार्ट में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जिसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं। देखो क्या होता है, 2 पॉइंट मिलाने वाली हमारे पास एक लाइन होती है, उस लाइन को कट करने वाला जो पॉइंट होता है वो इस पार्ट को m1 में और इधर वाले पार्ट को m2 में डिवाइड कर रहा होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, जो कि होता है x = m1x2 + m2x1। देखो m1 को पहले लेंगे m1 और x2 m2x1, यहाँ पे लिख दिया m1x2 + m2x1। इस तरह से आप याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा ये। और अपान में m1 + m2 दोनों का ही, दोनों पार्ट जो हो रहे हैं उनका सम कर देंगे अपान में।
इसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1/2 प्लस m2 बाई 1 अपान में m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग सेक्शन फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब ये m1 क्या है, m1 जिस पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, m2 इधर जो पार्ट है, और बाई 2 ये जो इसका कोऑर्डिनेट है दूसरे पॉइंट का, बाई 1 इसका कोऑर्डिनेट, और m1 प्लस m2 इन दोनों पार्ट का सम। तो अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, बाद में क्वेश्चन करेंगे। अगला फार्मूला हमारे पास है ट्राइंगल का एरिया। देखो कोई भी 3 पॉइंट दिए होंगे किसी प्लेन में, x1 कामा बाई 1, x2 कामा बाई 2, x3 कामा बाई 3, तो 3 पॉइंट मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तीनों पॉइंट का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसमें एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। 1/2 आगे लगाएंगे सबसे पहले, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे x1, फिर बाई 2 माइनस बाई 3, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1, फिर x3 बाई 1 माइनस बाई 2। याद करना बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले x1 लिखा, इसका कोफिशिएंट x1 लिखा, कोऑर्डिनेट x1, फिर बाई 2 माइनस बाई 3, फिर लिखा x2, x2 लिखा तो बाई 1 इसका बाई 3 माइनस बाई 1 लिख दिया, और फिर x3 लिखा तो बाई 1 माइनस बाई 2 लिख दिया। तो देखो 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। इस तरह से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर 3 कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके कॉन्सेप्ट जान लिए, जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूले हैं, वो जान लिए। अब चलो क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसको आप बढ़िया करके देखें और समझें। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इफ q 0,0 0,1, q एक कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। देखो ये जो क्यू पॉइंट है इसकी बराबर दूरी है किससे, P से जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, और R से। Q एक ऐसा पॉइंट है जिसकी P से दूरी निकालें तब भी और R से दूरी निकालें तब भी दोनों इक्वल हैं, ये दिया है हमें क्वेश्चन में। तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को, आल्सो फाइंड द QR एंड PR। QR दूरी जो है वो निकालना है और PR दूरी निकालना है, वो निकालना है। तो R के अगर हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी तो R का कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाएगा, फिर QR निकाल सकते हैं और PR भी निकाल सकते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन में हिंट दे दिया है कि Q से P की दूरी और Q से R की दूरी दोनों ही बराबर हैं। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। P कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5,3, फिर Q है 0,1, और R है हमारे पास x,6। अब Q की दूरी इससे और Q की दूरी इससे दोनों से बराबर है, तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QR। PQ QR के बराबर है, तो PQ QR के बराबर करते हैं। PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या है, x1 बाई 1, ये x2 बाई 2। ठीक, इसके लिए x1 बाई 1, x2 बाई 2 ये हो गए। तो x1 की जगह पे 5, x1 माइनस x2 की जगह पे 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस बाई 1 माइनस 3 माइनस बाई 2 की जगह पे 1। तो ये हमारे पास ये हो गया इक्वल, ये पी आर आ गया, पी क्यू आ गया। अब क्यू आर निकालने के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो फार्मूला लगाएंगे, x1 की जगह पे 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x1 की जगह पे 0 और x2 की जगह पे x, तो ये रख दिया x1 माइनस x2। y1 की जगह पे 1, तो ये रख दिया 1 y1, और y2 की जगह पे 6, तो ये रख दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पे स्क्वायर दोनों तरफ ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ
साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। दोनों तरफ स्क्वायर लेने से क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा दोनों तरफ से। तो रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये हो गया 5। 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 का ही स्क्वायर बचेगा, प्लस ये -3 -1 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस का एक्स का स्क्वायर, प्लस ये -5 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो सिर्फ 16 आएगा। ये माइनस का एक्स स्क्वायर का है तो इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये 25। अब देखो 25 इधर भी प्लस का है, 25 इधर भी प्लस का है, इक्वल में है दोनों, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16 का रूट, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक। ये प्लस माइनस में आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी माइनस का 4। दोनों ही वैल्यू हमें मिल जाएंगी, एक वैल्यू x का प्लस का 4, एक x की वैल्यू -4। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस x की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, यहाँ पे प्लस माइनस में आएगी तो x की एक वैल्यू 4 आएगी और x की एक वैल्यू -4 आएगी, ठीक। अब देखो हमें क्या निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए हमें क्यू पता लग गया, क्यू की वैल्यू मिले हमारे पास थी x, 6। x की वैल्यू हमें पता लग गई तो q की वैल्यू हमें 4, 6 ये हमें पता लग गई। या इसको लिख सकते हैं, या q लिख सकते हैं -4, 6, ठीक है। x की वैल्यू 2 मिली तो हमने q की दोनों वैल्यू लिख ली। तो हमारे पास अब हमें निकालना है क्यू आर और पी आर। हमें निकालना है क्यू आर इज इक्वल टू और पी आर इज इक्वल टू। तो क्यू आर निकालने के लिए क्यू को देखेंगे और आर को देखेंगे। तो आर हमें पता है, आर हमें पता है, आर की वैल्यू है क्यू आर। क्यू हमें, ये तो आर की वैल्यू है ना, ये आर है, ये आर है। क्यू तो दिया था पहले से ही। आर की वैल्यू, आर का कोऑर्डिनेट थे x, 6। तो यहाँ से q लिख लो, q की वैल्यू है 0, 1। अब देखो क्यू आर निकालना है तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। तो फार्मूले का यूज कर लेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। देखो ये वाला एक बार लेंगे और इसके साथ एक बार ये वाला लेंगे इसके साथ, तो दो बार अलग अलग हमारे पास वैल्यू आएंगी। तो पहले हम इसको ले रहे हैं, इस वाले को और इस वाले को। तो 4 - 0 का स्क्वायर, ये x1, ये x2, प्लस y1 6 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 4 चौक 16, 0 माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, ये हो जाएगा 16 और ये 25, ठीक। 16 और 25 कितना हो गया, 16 और 25 हमारे पास एक वैल्यू आए 5, 6, 11 और 41। तो ये हमारे पास आएगी 41। कौन से कोऑर्डिनेट से, 4, 6 वाले कोऑर्डिनेट से हमारे पास 41 आ गई। या और हम कह सकते हैं, या क्यू आर की वैल्यू आएगी, इस वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे -4, 0 को लेंगे अगर, तो प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आएगा 4 - 0, 4 - 0, तो ये -4 आएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, 6 - 1 करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये भी रूट के अंदर 41 आएगा। तो दोनों से ही आंसर सेम मिला, ठीक। इसके बाद में हम निकालेंगे पी आर। तो पी हमें पता था, पी की वैल्यू लिख लेते हैं। पी हमें पता था 5, -3, ये पी की वैल्यू थी। पी की वैल्यू थी 5, -3। कहाँ से निकाल ली हमने, यहाँ से। पी की वैल्यू 5, -3 थी, तो ये लिख लिया 5, -3। और आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 4, 6, ठीक। तो पी आर की वैल्यू निकालेंगे 5, और आर की वैल्यू दूसरी आई थी -4, 6। दोनों वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक। एक बार निकालेंगे 5 - 4,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको निकाल लेंगे एक बार, तो इसको सॉल्व करो। 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 और 6 माइनस में दोनों, तो -9 और -9 का स्क्वायर 81। ठीक, तो ये हो जाएगा √82। ये एक आंसर आ गया। या PR की वैल्यू जो आएगी, या RP लिख लो, RP और PR दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि डिस्टेंस है ना। तो RP, अब देखो इसको और इसके बीच में निकालना है। दूसरा पॉइंट R हमने ये निकाला था, तो इसे x1 इसे x2, किसी को भी x1 मान सकते हैं इसमें लेकिन कोऑर्डिनेट पहला ही वाला होना चाहिए। ठीक, 5 और 4 कर लो, चाहे 4 -4 और 5 कर लो। तो पहले हम इस वाले को लिखते हैं x1 माइनस इसमें भी है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 की y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, ये 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 नेम 81 प्लस ये 6 3 9 हो जाएगा, 9 नेम 81 और माइनस का प्लस हो जाता है स्क्वायर करने पे, ये हो जाएगा 2 गुणा 81। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 81 का रूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9√2। ठीक, तो हमारे पास क्या मिल गया, PR भी मिल गया। दोनों वैल्यू, PR एक की 82 आई रूट में और एक की 9√2 आई, और QR हमने निकाला दोनों की √41 आई, और x की वैल्यू हमारे पास 4 और -4 आई। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है चेक द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हैं आर कोलिनियर आर नॉट, ये बताना है, ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट दिए हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में ही है या नहीं है। इफ नॉट देन द टाइप ऑफ ट्राइंगल दे फॉर्म। अगर देखो एक लाइन में 3 पॉइंट नहीं होते हैं तो वो उनसे एक ट्राइंगल बन जाता है। तो ये बताना कि उस ट्राइंगल की जो ट्राइंगल बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, किस टाइप का बनेगा, आइसोस्केल बनेगा या राइट एंगल बनेगा या इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, उसकी हमें टाइप बताना है कि कैसा ट्राइंगल बनेगा। एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और जो एरिया जो ट्राइंगल आएगा फिर उसका एरिया निकालना है और वेरीफाई करना है रिजल्ट को वेरीफाई करने का मतलब जो हमारा शेप आएगा ट्राइंगल का, एक बार फार्मूले से निकालेंगे, एक बार उसके शेप से निकालेंगे एरिया। अगर दोनों बराबर आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो ये 3 पॉइंट दिए, इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए कि कोलिनियर है या नहीं, इसका एरिया निकालते हैं। अगर एरिया 0 आ जाता है तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। अगर एरिया 0 नहीं आता है तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करेंगे, एरिया चेक कोलिनियरिटी, चेक कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम लोग एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। अब देखो x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 क्या है, 3 पॉइंट है हमारे पास, 5 का -2, दूसरा है 6 का 4 और तीसरा है 7 का -2। तो ये x1 ये बाई 1, ये x2 ये बाई 2, ये x3 ये बाई 3। तो रख दो वैल्यूज 1/2, x1 की जगह पे 5, बाई 2 की जगह पे 4, माइनस बाई 3 की जगह पे 2 माइनस का है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 6 x2 की जगह पे 6, बाई 3 -2 है, और बाई 1 की जगह पे -2 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह पे 7, बाई 1 की जगह पे है -2 और बाई 2 की जगह पे है 4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक,
अब इसको और सॉल्व करेंगे। 1/2 1/2 5 गुणा 4 2 6। अब देखो 2 माइनस का 2 प्लस का ये 0 हो जाएगा, तो 0 की 6 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, प्लस 7 ये है और ये माइनस का अंदर 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमें मिलेगा 1/2, 5 छक्का 30 होते हैं, 5 6 30, और ये हो जाएगा 7 6 42, और ये माइनस का है तो माइनस में 42। अब देखो 42 माइनस का है, 30 प्लस का है, तो माइनस के ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 12 बच जाएंगे माइनस के, और ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 6। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस का 6 यूनिट स्क्वायर, एरिया को स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिट स्क्वायर हमारे पास ये -6 आ गया। अब देखो ये 0 नहीं आया, अगर 0 आ जाता तो ये पॉइंट कोलिनियर होते। अब ये एरिया जो हमारा ट्राइंगल का आया वो -6 आया, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये लाइन, ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक ट्राइंगल को फॉर्म करते होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, तो कोलिनियर नहीं है, हम लोग कह सकते हैं ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब क्या करना है, कोलिनियर नहीं है, अब हमें अगले जो क्वेश्चन में दिया है अगले पार्ट में क्या लिखा है, एंड देन फाइंड द एरिया। तो देखो एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, ये वाला हमने फाइंड कर लिया, ये वाला पार्ट। अब हमें चेक करना है टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें इनकी सबके बीच की डिस्टेंस निकालना पड़ेगी। डिस्टेंस निकालेंगे तो लाइन की डिस्टेंस से हमें पता लग जाएगा कि टाइप कैसा है। तो टाइप चेक करने के लिए, करेंगे टाइप, यहाँ लिख लेते हैं टाइप। टाइप के लिए हम दूरी निकालेंगे, पहले दूरी निकालेंगे D1, पहले पॉइंट की और दूसरे पॉइंट के बीच की। तो दूरी निकालते हैं, चलो। दूरी निकालने का फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा √ 5 में से एक, ये 6 माइनस के हैं 5 प्लस के हैं, तो ये 1 बचेगा, तो ये 1 हो गया। ठीक, और ये 6, 4 2 6 माइनस के हो जाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो हमारे पास D1 की वैल्यू आएगी √37। ठीक, अब D2 निकालेंगे। D2 इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, फार्मूला यूज करो, x1 माइनस x2 मतलब 6 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस कहाँ से हो गया, ये माइनस था पहले से, ये फार्मूले में लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 में से 7 माइनस का है, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, और 4 2 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये हमारे पास आया √37। देखो दो डिस्टेंस हमारे पास सेम आ गई। D3 निकाल लेते हैं, इसके और इसके बीच में AB BC CA तीनों निकालते हैं। ठीक, तो ट्राइंगल हमारा जो फॉर्म कर रहा है उसका हमने D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला, तो ये हमारे पास आएगा, इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट दोनों है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो देखो दो हमारे पास डिस्टेंस सेम आ गई। तो दो डिस्टेंस सेम किस में होती हैं, किस ट्राइंगल में, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू √37। ये हमारे पास दो बराबर है, D1 D2 हमारे पास सेम है, मतलब हम कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर √37, और CA हमारे पास क्या आया 2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल की। आइसोस्केल ट्रायंगल में दो लाइन बराबर होती हैं, और तीसरी, तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का कुछ होगा, जिसमें ये √37 है और ये भी √37 है और ये 2 है। तो इस तरह का ट्रायंगल हमारे पास होगा
जो आइसो स्केल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ठीक, आइसो स्केल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें पता लग गई, एक हमें एरिया पूछा था और टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछा था, तो आइसो स्केल ट्राइंगल आ गया। ठीक, अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, वेरीफाई करना है इस ट्राइंगल के एरिया को, इस जो हमने ट्राइंगल का टाइप देखा उससे और एरिया हमारा जो फार्मूले से आया उससे। तो आप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई एरिया, एरिया का आंसर जो आया था उसको वेरीफाई करते हैं। तो हमारा जो फार्मूले से आया था, फार्मूले से जो आया था एरिया, वो था -6। ठीक, अब एरिया माइनस में नहीं होता है, एरिया का मॉड ले लेते हैं हमेशा। तो एरिया हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट्स था। देखो एरिया माइनस में आया तो है यहाँ फार्मूले से, लेकिन एरिया माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये एरिया 6 स्क्वायर यूनिट ही होगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल बना था वो इस टाइप का बना था, ये √37 आया था, ये भी √37 आया था और ये 2 आया था। अब देखो यहाँ से एक मीडियन खींचेंगे, यहाँ कट करेगी मिड पॉइंट पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी, बी सी और सी ए, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी ये 1 हो जाएगी, तो यहाँ ए और इस पॉइंट को एम मान लेते हैं। तो ट्राइंगल ए एम बी, देखो लेंदी क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको पार्ट वाइज देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। तो देखो ए एम बी, इस ट्राइंगल में देखें ए एम बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका यूज कर सकते हैं। तो इसकी हाइट निकालने के लिए, हाइट क्यों निकालना है, हाइट निकाल लेंगे तो फार्मूले से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट करके। अगर वो एरिया इसके बराबर आएगा तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा, अगर एरिया बराबर नहीं आया तो हमारा आंसर गलत होगा और हमने कहीं गलती कर दी होगी। तो चलो देखते हैं, इस हाइट को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस 1 हो गया, ये 2 तो पूरा था, ये यहाँ से यहाँ तक का 1 हो गया क्योंकि ये इसके मीडियन है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू √37 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिया हमने। यहाँ से देखो h स्क्वायर, ये 37 का स्क्वायर करेंगे, रूट में है तो ये 37 आ जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये h स्क्वायर आएगा हमारे पास 36। तो हाइट कितनी आएगी, हाइट निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हाइट की वैल्यू 6 यूनिट आएगी, 6 यूनिट्स। ठीक है, तो हाइट हमें मिल गई 6 यूनिट। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालते हैं तो ट्राइंगल का एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होती है, तो बेस हमारे पास पूरा बेस देखो 2 था, ये पूरा बेस है ना ट्राइंगल, तो ये है हमारा असली वाला, इसका बेस कितना है 2, तो 2 यहाँ पे रखेंगे बेस की जगह पे। हाइट अभी निकाली 6, तो देखो 6 बच जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 6 यूनिट स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर फार्मूले से आया था 6 स्क्वायर यूनिट, भाई आंसर इस वाले ट्राइंगल के मेथड से आया हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट। तो हेंस वी कैन से दैट आंसर इज, हेंस आवर आंसर इज वेरीफाइड। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बढ़िया करके सॉल्व कर लिया। पहले कॉलिनियरिटी चेक की, उसके बाद में डिस्टेंस निकाल के ट्राइंगल का हमने शेप पता कर लिया किस तरह का ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद हमने ये चेक कर लिया कि ट्राइंगल का एरिया सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वेरीफाई कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखो मैंने सेगमेंट फार्मूला बताया था आपको अभी। तो देखो कोई लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट बन रहे हैं उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है और इक्वल पार्ट में तीनों को डिवाइड करना है। तो देखो हमारे पास एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है बी, ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं -7, 4। अब इस पूरी जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ये, मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट तीनों ही बराबर है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास P है और ये पॉइंट हमारे पास Q है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताना है। अब देखो ये पूरी अगर 3 है, पूरी लाइन 3 है, तो अगर पूरी लाइन AB को हम मान ले 3 पार्ट, तो हमारे पास PQ कितना हो जाएगा, PQ एक पार्ट हो जाएगा, और AP हमारे पास एक पार्ट हो जाएगा, और PV हमारे पास 2 पार्ट हो जाएंगे। देखो P से B तक की एक पार्ट और 2 पार्ट हो गए। A से P तक की सिर्फ एक पार्ट, तो AP को हमने एक पार्ट कह दिया और P से B तक की 2 पार्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं अगर P पॉइंट के लिए बात करी जाए, P पॉइंट फॉर P पॉइंट पे ये एक पार्ट और ये इधर के 2 पार्ट, तो ये हमें रेशियो मिलेगा 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है, तो ये M1 हो जाएगा और रेशियो M2 हो जाएगा। तो ये 1 पार्ट और ये इधर के 2 पार्ट, तो P पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को 1 और 2 में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो M1 और M2 इसके लिए P के लिए हो जाएंगे हमारे पास 1:2 हो जाएंगे। अब P के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले। तो P के कोऑर्डिनेट का x लिखेंगे M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। तो इसको सॉल्व करो। M1 की जगह पे कितना 1 रखो, इंटू x2 की जगह पे कितना, x2 हमारा हो जाएगा ये, x1 x2 तो यही रहेंगे ना ये दोनों पॉइंट, तो x2 की जगह पे -7 प्लस M2 हमारा है 2 और x1 की जगह पे 2 अपान M1 प्लस M2 करो तो 1 + 2। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट हमारे पास जो आएगा x = ये -7 ऊपर प्लस 2 दूनी 4 अपान 2 1 3, ये आएगा -7 में से 4 जाएंगे तो ये -3 बच जाएगा अपान 3, तो -1। तो x का कोफिशिएंट, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट के x की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से y निकालेंगे, y निकालते हैं। चलो किसके लिए निकाल रहे हैं, p के लिए, तो M1 को लेंगे 1 और M2 के लेंगे 2, तो M1/2 प्लस M2/1 अपान M1 प्लस M2, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और M1 की जगह पे रखेंगे 1 और y हमारे पास है y2 की जगह पे 4 प्लस M2 है 2 और y1 की जगह पे है -2, तो y1 की जगह पे -2 अपान ये तो 3 है ही, तो M1 प्लस M2 तो 3 है ही, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये -4 अपान 3, तो ये हो जाएगा 4 - 4 0 अपान 3, ये हो जाएगा 0। ठीक, तो हमें P के कोऑर्डिनेट मिल गए, P के कोऑर्डिनेट क्या है, एक x कोफिशिएंट ये आया और y कोऑर्डिनेट ये आया। ठीक,
तो पी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब चलो क्यू के निकालते हैं। तो क्यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं। चलो क्यू के लिए क्या होगा, फॉर क्यू। क्यू निकालने के टाइम पे हमें ये पॉइंट ये वाला देखना है पॉइंट। अब देखो क्यू क्या कर रहा है, इधर वाले पार्ट को 2 में कर रहा है डिवाइड, 1 और 2, इधर वाला पार्ट 1 बच रहा है। तो इसके लिए m1 और m2 का रेशियो क्या लेंगे, 2:2:1, 2:1 का हम रेशियो ले लेंगे। अब क्यू के लिए x1 निकालते हैं। चलो क्यू के लिए x1 निकालते हैं। तो x1 निकालते हैं। चलो इसके लिए x1 इज इक्वल टू क्यू के लिए x1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ x y पहले से ले लिया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो इसको भी सिर्फ x ही रहने दो। x इज इक्वल टू m1 की जगह पे लेंगे 2 आपकी इंटू बाई 2 m1 x2 की जगह पे हमारे पास था -7, तो ये -7 प्लस m2 की जगह पे 1 और x1 की जगह पे क्या हो गया 2 अपान में 3 तो है ही m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा -7 का दोगुना मतलब -14 प्लस 2/3। तो इसकी वैल्यू आएगी 14 में से 2 कम करेंगे तो -12, ये हो जाएगा -4 3 से डिवाइड करने के बाद। अब बाई कोएफिशिएंट कैसे आएगा, बाई कोएफिशिएंट आएगा m1 की जगह पे आपकी 2 लेना है और बाई 1 हमारे पास था 4, ठीक, बाई 1 था 4 प्लस, चाहे ऊपर पॉइंट से देख लेना आप वीडियो पीछे करके, बाई 1 की वैल्यू 4 है। उसके बाद में m1 हमारे पास है 1, m1 तो यहाँ लिख लिया, m2 है 1 और बाई 2 की वैल्यू हमें मिली 2 माइनस का अपान 3। तो यहाँ से इक्वल हमारा क्या आया, 4 दूनी 8 -2/3। यहाँ से 4 में से 2 जाएंगे 6, 6/3 करेंगे, ये हो जाएगा 2। तो जो हमारा क्यू पॉइंट आया, क्यू का हमें कोएफिशिएंट जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो मिलेंगे -4,2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट मिलेंगे -4,2। तो हमें दोनों ही पॉइंट मिल गए। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए बी। देखो लाइन जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पे जो पॉइंट काट कर रहे हैं इनको पी और क्यू, इनके कोएफिशिएंट, इनके कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे। तो कोऑर्डिनेट इसके निकालने के लिए हमने पहले P1 को लिया, P1 इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा था इस लाइन को, तो हमने P के फार्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। Q क्या कर रहा था, इधर 2 और इधर 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, तो Q हमें 2:1 में डिवाइड कर रहा था इस लाइन को, तो Q हमें यहाँ से मिल गया फार्मूला यूज करके। तो दोनों पॉइंट हमें मिल गए, क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपके पास, मैंने ट्राइंगल का फार्मूला बताया है, ट्राइंगल का एरिया अगर 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया है। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना पड़े, क्वाड्रिलेटरल कोई आ जाए जिसके 4 कोऑर्डिनेट दिए हों, तो आप क्या करेंगे, पहले चारों पॉइंट को इस तरह से ड्रा कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, फिर 3 पॉइंट लेके ए बी डी, 3 पॉइंट लेके एक बार एरिया निकाल लेंगे, एरिया 1 निकाल लेंगे पहले और एरिया 2 निकाल लेंगे बी डी सी, 2 पॉइंट ये वाले और 1 पॉइंट ये लेके 2 ट्राइंगल बना के 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। देखो अगर इस तरह के कोई पॉइंट दिए हों आपके पास 5,2 3,5 1,0 2,1, तो इस तरह के अगर आपके पास में 4 पॉइंट दिए हों, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं 4, और पूछा गया हो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो, तो सबसे पहले क्या करना है, इन 3 पॉइंट को लेना, इसका एरिया निकाल देना, ठीक है, इसको लेना, इसका एरिया निकाल देना, फिर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। तो हमें क्या लेना है, पहले ए बी सी लेना है, ए बी सी ले लो, फिर हमें क्या लेना है, ए बी डी ले लो। अगर इस तरह से करना चाहते हो
तो हम लोग ड्रा कर लेंगे ABCD। इस तरह से ड्रा करने के बाद में A की जगह पे ये पॉइंट रखेंगे, B की जगह पे ये रखेंगे, C की जगह पे ये रख देंगे, D की जगह पे ये वाला पॉइंट रख देंगे और उसके बाद में ABD निकाल लेंगे। A B और D इसको इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को लेके एक एरिया निकाल लेंगे और फिर BD और C इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को निकाल के दूसरा एरिया निकाल लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो भी हैं बता दिए हैं, ठीक है। अब वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया है कैमरे को, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक। अब क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इसमें जितने भी बन सकते हैं लगभग, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रिवीजन करना है, तो ये आपके लिए वीडियो सफिशिएंट है और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। और आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको किस टॉपिक की ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक। तो इस तरह से इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।